माय नेम इज़ हेमंत एंड आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग में एक टाइप होता है सेट ऑफ नंबर्स, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा वो एसएससी सीजीएल 2018 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊँगा। तो ये और भी एग्ज़ाम में आता है, ये नया पैटर्न है जो अब एग्ज़ाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछने लगे हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। यानी कि इसमें पूछा जाता है कि इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड टू द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। यानी कि इस सेट में जो रिलेशन होगा, यानी कि जो भी लॉजिक इस सेट में होगा वो सेम लॉजिक आपको यहाँ भी ढूंढना पड़ेगा, तो वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको स्क्वायर और क्यूब ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तो ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं, लॉजिक ढूंढना आसान होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने स्क्वायर की वीडियो नहीं देखी है कि स्क्वायर कैसे जल्दी याद रखने, कैसे निकालने हैं, तो वो वीडियो मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देखिए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें क्या संबंध है इसमें, यानी कि लॉजिक क्या है। तो आप देखेंगे 269 में अगर आप +9 ऐड करते हैं, अगर यहाँ पे +9 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 278 मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे +18 ऐड करने में हमें क्या मिल रहा है, 296। तो सेम हम देखेंगे 2 से पहले हम ये इस लॉजिक को फॉलो करके यहाँ भी देखेंगे कि ऐसा ही कोई ऑप्शन है नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो अगर 313 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 322 मिल रहा है। और इसी का दुगना 18, 322 में 18 ऐड करते हैं तो 340 मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें हमने लॉजिक ढूंढा क्या कि पहले 269 में हमें +9 ऐड करने में हमें क्या मिला, 278 मिला। और 278 में इसी का दुगना 9 का दुगना +18 ऐड करने में हमें क्या मिला, 296 मिला। तो सेम लॉजिक हमने इसमें भी फॉलो हो गया, ठीक है। 313 में 9 ऐड किया 322, और 322 में 18 340। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जो रिलेशन यहाँ दिखता है वही रिलेशन हम यहाँ भी ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है इसको कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें रिलेशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे 11 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 165, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 165 मिलता है। फिर 11 को ही हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 209 यानी कि 209 मिलता है। तो ये लॉजिक आपको यहाँ भी देखना है। अब अगर आप इसमें देखेंगे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 तो मिलेगा, लेकिन 15 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 275 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है। और फिर 12 को हम किससे, 19 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 8, 12 कम 12 और 10 कितना होता है, 22, 228 मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा फॉलो कर गया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है, यहाँ लॉजिक ढूंढना है और फिर सेम लॉजिक आपका यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। सेम फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया 109, 114, 139। तो अब आपको देखना है इसमें क्या है। अगर आप देखते हैं पहले गैप देखते हैं, तो गैप कितने का है, गैप देखेंगे 109 और 114 के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 5 का गैप है, ठीक है। और इसके बाद 139, ठीक है, इसके बीच में कितने का गैप है, आप कहेंगे यहाँ पे 25 का गैप है, ठीक है। तो सेम अगर हम यहाँ ऑप्शन में रख के देखते हैं, अगर यही गैप फॉलो होता है तो हम आंसर, अब देखें 313 में और 318 में कितने का गैप है, 5 का गैप है, ठीक है। 318 और 343 में आप देखेंगे कितने का गैप है, तो इसमें 25 जोड़ेंगे 18 में आपका 343 आता है। तो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये गैप पे आ रहे हैं, फिर स्क्वायर में भी आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 17 और 24 के बीच में, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 17 और 24 के बीच में आप देखेंगे कितने का गैप है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 7 का गैप है, ठीक है।
उसके बाद आप देखेंगे 24 और 45, इसके बीच में कितना का गैप है, आप कहेंगे यहाँ पे 21 का गैप है, तो 7 और 21 का गैप आ रहा है। तो सेम हम यहाँ भी देखेंगे, अगर ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे तो 7 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 21 का गैप नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 21 जोड़ेंगे तो आपको 6 1 7 आता है, यहाँ पे 34 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 18, यहाँ पे 7 का गैप नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे यहाँ 5 का गैप है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे 12 में 7 करेंगे, ऐड करेंगे तो 19 मिल रहा है, और 19 में अगर हम 21 ऐड करते हैं तो आपको 40 मिल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 65 117, ठीक है। देख के आपको लग रहा होगा कि ये 13 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसे ही मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 65 मिल रहा है, और 13 को आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 117, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 नहीं मिलेगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए 15 को 5 से मल्टीप्लाई करने में आपको कितना मिल रहा है, 75 मिल रहा है। और 15 को सेम 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस 15 को 9 से मल्टीप्लाई करने में आपको क्या मिल रहा है, 135। तो आपका ये लॉजिक फॉलो हुआ तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आजकल ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम टाइम में अगर आपने इसकी प्रिपरेशन नहीं की है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या लॉजिक हो सकता है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 7 98 196, तो आपको यहाँ पे देखना है क्या लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम मैंने बताया था, अगर 98 को 7 से 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या आ रहा है, 98 आ रहा है, ठीक है। फिर 98 को फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, आप देखेंगे 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 196 आ रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो यही लॉजिक अगर आप देखेंगे यहाँ फॉलो करेंगे तो 11 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 154 आएगा। फिर सेम 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 308 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक कैसे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 8 7 407, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर की या क्यूब आप करके देखेंगे, पहले आपको देखना है जल्दी से, आपको अगर ये याद होंगे तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब किया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 343, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4 3 7 और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 0 1 407 आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पैटर्न पता चल गया क्या लॉजिक है। तो सेम आप यहाँ भी करके देखेंगे, अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 8 का क्यूब करना है 512 होता है, जो कि 555 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर करना है 81 प्लस 6 का क्यूब करना है, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब आपका 216, तो 216 और 81 आप जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, और 8 1 9 और 297, ठीक है। तो सेम लॉजिक इस वाले में फॉलो हो गया, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपको इस क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 343 98 21, तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे फॉलो हो रहा है। तो आप देखेंगे पहला जो है आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्यूब है, यानी कि क्यूब से कहीं ना कहीं संबंध है, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं अभी, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है, फिर भी आपको लॉजिक ढूंढना है प्रॉपर। तो आप देखेंगे 7 का क्यूब है, तो आपने देखा कि 7 का क्यूब आपको क्या दे रहा है, 343 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 98 है, तो आप देखिए 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 98 आएगा, ठीक है, ठीक है। आपने देखा कितना 49 इंटू 2 करा तो 98 आया। उसके बाद आप देखेंगे 21 है, यानी कि 7 में 21 होता है, तो 7 इंटू 3, तो आप लॉजिक ढूंढ सक रहे हैं। देखो पहले 7 का क्यूब हुआ, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 343, अब क्या किया, एक क्यूब से स्क्वायर में पहुंच गए, एक कम हो गया और यहाँ 1 से 2 में चले गए, यानी कि +1 होके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 7 का स्क्वायर इंटू 2 किया, और उसके बाद क्या किया, एक पावर और कम होगी, और फिर किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ
2 से किया था, यहाँ 3 से किया, तो ये 7 तियां 21 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखते हैं कि इसमें क्यूब कौन कौन से, ठीक है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपका क्या है, 11 का क्यूब इंटू 1 होना चाहिए, ठीक है। सेम लॉजिक फॉलो करना चाहिए, तो हमारे पास 13 31 आ रहा है। उसके बाद क्या क्या है, 11 का स्क्वायर इंटू 2 होना चाहिए, तो आप देखेंगे 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 आपका 242 आएगा। फिर एक पावर कम होनी है 11 इंटू 3, आपका कितना आ गया 33। समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक ये आपको तभी पकड़ में आएगा जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आपका 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 14 18 277, ठीक है। तो आपको देखना है ये कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है 14 277 है, तो आप देखिए इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। पहले आप सोचिए कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपको करना है, फिर आप ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 14 का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है 196। उसके बाद क्या किया गया, इसमें प्लस किया गया 18/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 196, ये आपका 9 बार जाएगा, 2 9 18 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ये आप जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 7 और 2 277 आए, ठीक है। तो सेम यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसको चेक करेंगे तो 20 का स्क्वायर करना है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ भी हमने पहली वाली संख्या का स्क्वायर किया था, तो ये आपका कितना आ जाएगा 400 प्लस दूसरी वाली संख्या का हाफ करना है, हाफ करके स्क्वायर करना है, यानी कि 22 का हाफ करेंगे कितना होगा 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121 होगा। तो 121 इसमें जोड़ेंगे तो आपका 521 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम संबंध है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 45 24 441, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो आप जैसे ही 441 देखेंगे तो आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि ये स्क्वायर है, यानी कि ये 441 किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है। तो अब आपको क्या देखना है कि 21 कैसे आ रहा है, तो आप देखेंगे अगर 45 माइनस 24 करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि कितना आएगा 45 में से 24 21 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आया 441, ठीक है। स्क्वायर का इंपोर्टेंस आपने देख लिया। तो आप सेम ऐसा देखेंगे कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सबसे अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, 480 और 630, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 35 में से 17 जाएगा, 35 में से 17 जाएगा तो आपका कितना होता है 18 होता है, और 18 का स्क्वायर क्या हो रहा है 324। तो सेम संबंध है, सेम लॉजिक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1st हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे उस विकल्प का चयन करना है, वही है, सेम क्वेश्चन वही है। अब देखिए यहाँ पे 37 कैसे आ रहा है, तो आपको 37 बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप रुकिए और इसे खुद से सॉल्व करिए, फिर नहीं आता है तो आप इस सॉल्यूशन को देखिए। तो इसमें क्या लॉजिक है, आप देखेंगे 88 प्लस 60, ठीक है, इसको ऐड किया गया है और उसके बाद इसे 4 से डिवाइड किया गया है, तो आपके पास 3rd नंबर आ रहा है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके इसको 4 से डिवाइड करके आपके पास ये नंबर आ रहा है। तो आप इसे करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 148 हो जाएगा, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां 12 और ये 7 7 चक्को 28 37 आ रहा है। तो आप देखेंगे सेम लॉजिक ढूंढेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन इस पार्ट को चेक करते हैं, यहाँ आप चेक करेंगे, यहाँ आप चेक करेंगे 70 30 कितना होगा 70 30 106, 106 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 38 नहीं आएगा। ऐसे ही आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे 94 प्लस 42 अपॉन किससे डिवाइड करना है 4 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 13 136 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियां 12 और 4 चक्को 16 34 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आ गया इन दोनों को डिवाइड करके प्लस 4 करके, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन सेम हो रहा है, लॉजिक सेम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास 352 है, ठीक है। आप सोचिए पहले इसमें क्या हो सकता है, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, इसका लॉजिक बताऊंगा। पहले आप सोच लिए और फिर इसे करिए, ठीक है। तो इसमें जो लॉजिक हो रहा है वो ये है, आप देखेंगे 22 का आधा करना है, ठीक है। 22 का आधा कितना हो गया 11 हो गया, और 64 का आधा करना है, 64 का आधा कितना हो गया आपका 32 हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या नंबर आ रहा है 352 आ रहा है। तो 11 इंटू 32 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 11 दूनी 22 2 और आपका 2 11 33 2
35, 352 आ रहा है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लॉजिक हो रहा है, पहले दो नंबर का हाफ करना है और फिर इन दो नंबर का हाफ करके इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, 14 का हाफ करेंगे 7 होगा और 68 का हाफ करेंगे कितना होगा आपका 34 होगा, और 34 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा 238, ठीक है 238 हो जाएगा। ये आपका सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लॉजिक फॉलो हो रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, अब आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले देखना है 961। 961 आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये किसी चीज का स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर पता है, याद है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये 31 का स्क्वायर है। नहीं याद है तो मैंने बताया आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं, आप मेरी रीजनिंग की वीडियो देखें। ठीक है, उसमें मैंने बताया गया स्क्वायर निकालने की मेथड। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चला है 31 का स्क्वायर है। तो अब आप देखेंगे 31 कैसे लाना है आपको। 31 का स्क्वायर 961 है, तो आप देखेंगे 31 कैसे लाना है। अगर आप पहली और दूसरी संख्या को ऐड करते हैं तो आपके पास 31 आ रहा है। 14 प्लस 17 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 31 आ रहा है और इसका स्क्वायर है। तो सेम अब आप यहां भी करेंगे, आप देखेंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद होगा आप 2-3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 851 होता नहीं है, 743 भी होता नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको स्क्वायर याद है। तो आप इसे करेंगे तो 13 और 19 कितना होता है, 13 प्लस 19 आपका कितना होता है, आप देखें 13 और 19 एक 20, 32, और 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है। ठीक है, ये मुझे याद भी है और मैं निकाल भी सकता हूं, तो ये मैंने बताया। तो आप देखिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसको चेक करेंगे। तो ये 11 और 12 कितना होता है 23 होगा, और 23 का स्क्वायर 729 होता नहीं है, तो ये भी आपका हो नहीं सकता है, आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इसे और जल्दी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इसे 10 सेकेंड में करेगा तो आप उससे जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये खत्म होता है। तो इसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके और थोड़ा लॉजिक का उन्हें आइडिया लगे। तो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं रीजनिंग की और भी वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।